अब चलते हैं तीसरा का तीसरा सवाल, यानी सवाल नंबर 3 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है A12 यानी पारमा पद हमारा दिया है 37। कितना दे रखा है? 37। और क्वेश्चन है और D बराबर सार्व अंतर दिया है 3। ये दिया है, आपका दिया है A और S12, A और S12 ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, S12 और A कहता है मान निकाले, प्रथम पद कह रहा है निकालने के लिए। यहां 16 भी लिख देंगे। कह रहा है क्या? A12 का सूत्र होता है A प्लस 11D बराबर कितना दे रखा है? 37। ये दिया हुआ है, समझिएगा। A लिख दिए। 11D का मान कितना है? 11 गुना 3 बराबर 37, या A प्लस 11 गुना 3 करेंगे 33 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 37। अब A बराबर यानी प्रथम पद 37 माइनस कितना हो जाएगा? इधर लेके जाएंगे 33, तो बराबर घट जाएगा तो 4। हमारा A का मान कितना निकल गया? इस A का कहता था 4। ये आंसर हो गया यहां पर। अगला कर रहा है S12 तथा S12 का सूत्र होता है N/2 इंटू A प्लस N का मान A12 दिया हुआ है, A12 यहां पर बैठा देंगे। N का मान कितना दे रखा है? 12 है, अब बटे 2। ये 12 N12 तो 12 लिख दिए, इंटू A का मान कितना निकला हुआ है? 4। अब प्लस कितना हो जाएगा? 37। ये हमारा 37 यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा गुना, यहां पर कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ है। 37 और 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 3 1 4 41। अब इसको गुना कर देते हैं। 6 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा? 246। S12 का मान निकल गया। हमारा A का वैल्यू निकल गया 4 और S12 का मान कितना निकल गया? 246। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं तीसरा का चौथा सवाल, ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रॉब्लम में आ गए। चौथा प्रॉब्लम कर रहा है A3 बराबर 15, यानी तीसरा पद दे रखा है 15। इसके बाद दे रखा है और S10, यानी 10 पदों तक का योग। इसका मतलब हुआ 10 पदों तक का योग दे रखा है 125। ये हमारा दिया है। क्या है? दिया है। तो कहता है हमारा D और A 10 निकालें, सार्व अंतर और 10वां पद निकालें, 10वां पद ज्ञात करें। समझिएगा यहां पर A3 तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों तक का योग दिया है 125। कहता है इसका सार्व अंतर और 10 पदों तक का, मतलब कि 10वां पद पे क्या होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो दे रखा है A3, यहां पर A3 बराबर दे रखा है 15। अब समझ लीजिए यहां पर, इससे हम जो है
आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र होता है a प्लस 2d, इसका होता है तीसरा पद का 2d बराबर कितना दे रखा है 15। इस समीकरण 1 हम मान लिए। फिर कह रहा है, फिर हमारा क्या कह रहा है, 10 पदों तक का योग दे रखा है। योग दे रखा है, कितना दे रखा है 12, यानी 125 दे रखा है, 12 नहीं। अब इसका हम सूत्र लगाते हैं, या 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना होगा, n का मान यहां 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान तो पता नहीं है, n का मान तो 10 तो पता है, बराबर कितना 125। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। यहां 5 इंटू 2a प्लस 10 में 1 चला जाएगा 9 गुना d तो 9d बराबर 125। अब इसको गुना कर लेते हैं दोनों के साथ, 2 गुना 5 गुना 2 करेंगे 2a तो 10a प्लस 5 गुना 9 करेंगे 9×5 45d बराबर कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर, अब देख लीजिए 5 दूनी 10 अपन 9 45, इस 5 को जो है हम डायरेक्ट यहां पर भाग दे सकते थे। क्या डायरेक्ट भाग देते तो कुछ छोटा हो जाता, तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं हम, थोड़ा सा भाग दे देते हैं। एक स्टेप हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इस जगह देखिएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। गुना के रूप में यहां आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, छोटा हो जाएगा कुछ समीकरण। अब देखिए, या 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा, कटेगा आपस में, 5 दूनी 10 अब 5 25, 25 पंचे 125। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, किसी विधि से हम a और d का मान पता कर रहे हैं, तब ना हम बैठाएंगे, d का भी मान निकल जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं हम। अब समीकरण फर्स्ट हमारा निकल चुका है, a प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1 है। दूसरा नंबर में निकला हुआ है 2a प्लस 9d बराबर कितना निकला हुआ है 25, ये समीकरण हमारा कितना है 2 है। अब समझिएगा यहां पर इस समीकरण को हल कैसे करते हैं। किसी एक राशि को हम गुना करके बराबर करेंगे, तो इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं और इसको किससे कर लेते हैं, 1 से। 2 गुना a तो 2a, 2 गुना 2 4d बराबर 15 गुना 2 तो 30। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। a और d का मान हम पता कर रहे हैं, तब ना बैठाएंगे। अब समझिएगा, इस जगह लिखेंगे दो ही वर्ड सिर्फ घटाने पर, यहां पर इसके सीधा में, तो इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब बच कितना गया, 9d माइनस में और 4d प्लस में, माइनस हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 25 में 30 चला जाएगा प्लस, कितना बच जाएगा, तो -5 बच जाएगा मेरा, -5 नहीं +5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में, प्लस हो गया, इसलिए हमारा d का मान वह हो गया, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, -5/5, ये आपस में कट जाएगा, कितना हो गया 1। ये d का हमारा निकालने के लिए कह रहा था, ये d आंसर हो गया। अब हम जो है ये 10 निकालने के लिए हमको प्रथम पद की जरूरत है, तो इसी समीकरण में जो है हम d का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में d का मान रखने पर
डी का मान रखने पर, रखेंगे डी का मान। तो समीकरण हमारा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 1 है। हमारा d का मान यहां रखेंगे तो a का निकल जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 2 गुना d का मान -1, तो -1 लिखेंगे 15। आप समझ लीजिए a बराबर डायरेक्ट कर देते हैं 15, इधर 15 -1 गुना 2 -2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2। तो कितना निकल गया हमारा 17। ए का मान कितना निकल गया 17। अब कह रहा है एक आंसर और लाने। अब a10 बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d। ये फॉर्मूला बताए हैं आपको। a का मान 17 प्लस 9 गुना d का मान -1। तो देख लीजिए यहां पर बराबर 17 प्लस 9 गुना, या नहीं प्लस गुना माइनस तो माइनस, और 9 गुना 1 तो -9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा कितना निकल गया, ये 10वें पद पर हमारा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से इत्मीनान के साथ, एकदम क्विक। अब चलते हैं तीसरा का 5वां सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए। तो कहता है d का मान, सार्व अंतर दे रखा है पहले, d बराबर 5 और d बराबर 5 और S9 बराबर 75। S9 इज इक्वल टू 75, ये दे रखा है 75 दिया है। क्या है, ये बात जो है दिया है, कहता है क्या हमारा a और A9 ज्ञात करें। a और 9वां पद ज्ञात करें। A9 आपको कहता है ज्ञात करें। ध्यान से देखते जाइए आराम से। अब देखिए यहां पर सोल्व, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम ध्यान से इत्मीनान के साथ देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सार्व अंतर 5 दिया हुआ है, S9 9 पदों का योग दिया है, 9 पदों का। S9 का मतलब हुआ 9 पद और A9 का मतलब हुआ कि 9वां पद पे क्या है, 9वां पद पे क्या है, यानी 9 पद का योग दिया है, 9वां पद का पर क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए, दिया हुआ है हमारा, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो S9 बराबर दे रखा है 75, ये दे रखा है। तो समझ लीजिए इसका फॉर्मूला, यानी n का मान दे रखा है 9 दे रखा है और d का मान दे रखा है 5, तो a निकाल लेंगे उससे। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं S9 का। n का मतलब 3 है, 9 है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का मान 9 घटा 1 गुना d का मान कितना है 5, ये 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 75, ये दे रखा है, या 9/2 इंटू 2a पता नहीं है हमको a का मान। अब देखिए 9 में से चला जाएगा 8, 8 पंचे, इस जगह हुआ 40, बराबर कितना हो जाएगा ये 75 ज्यों का त्यों। अब समझ लीजिए, अब समझिएगा यहां पर इस 2 को जो है यहां पर भेज देते हैं कोणात्मक गुना में और इसको गुना कर लेते हैं। 9 गुना 2a, 9 दूना 18a प्लस 9 गुना 40 करेंगे तो 0 और 9 चौके 36, 360। अब बराबर, अब 75 दूना कितना होता है 150। ये 2 से यहां से गुना कर लिए गुणात्मक, इसको ऊपर से साथ गुना कर दिए और इसको यहां भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 18a बराबर 150
इधर उसको लेकर के जाएंगे तो माइनस लेकर के जाएगा 360, या 18a बराबर घटेगा, आपस में घटा देते हैं 0 1 और इस जगह 2 माइनस 210। अब माइनस बड़ी का चिन्ह माइनस, इसलिए ए बराबर हो जाएगा माइनस 210 बटे कितना 18। ये कटा रहे हैं, अब देखिएगा कटा रहे हैं, ध्यान से देखिए कटा रहे हैं 18 और इसको कटा रहे हैं, इसको 3 से, 3 छाक 18 और 3 7 21 एगो 0 हो गया कितना -70 बटे कितना 6। इसको फिर कटा रहे हैं, इसका 3 और इसका कितना हो जाएगा 35, बराबर निकल गया -35 बटे हो गया -35 बटे 3, ए का मान निकल गया। अब यहां कह रहा है हमारा ये आंसर हो गया, एक क्या हो गया, ये आंसर कर गया हमारा। कह रहा है A9 का फॉर्मूला क्या बताएं, A + 8D, ए का मान वैल्यू आ गया मेरा -35 बटे 3 प्लस 8 गुना डी का मान दे रखा है 5, यहाँ 5 रख लेंगे, आप समझ लीजिए -35 बटे 3 प्लस 8 गुना 5 8 पंचे 40, इसके नीचे छिपा है, इसका भिन्न का जोड़ घटाओ 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो -35 प्लस हो जाएगा कितना 3 से गुना कर देंगे, 3 चौके 12 120, आपस में घटा लेंगे अब 120 यानी 120 में 35 चला जाएगा, 10 5 इस जगह बच गया 1, 10 11 में से 3 चला जाएगा 8, अब माइनस का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह रहेगा 85 बटे 3, कितना आ गया मेरा, इतना भराएगा ये, ठीक है 85 बटे 3। चलिए इसको उतार लीजिए आराम से। अब चलते हैं आगे छठा सवाल में। हम छठा सवाल हमारा कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, तीसरा का छठा सवाल चल चुके हैं। अब देखिए कितना रफ्तार में चल रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और छठा सवाल में हमारा है a बराबर 2 d बराबर 8, इसका सार बनतर 8 दे रखा है, इसके बाद है ए और एस एन और एस एन बराबर दे रखा है 90, क्या दे रखा है 90 दिया है, ये लिख देंगे यहां पर दिया है, ये दे दिया है। कहता है क्या, इसमें n और an ज्ञात करें, n का मान और nवा पद ज्ञात करने कहता है, an ज्ञात करें, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, सोल्व ध्यान से देखिए, दिया है हमारा कि ये दिया है, यहां से चलेंगे Sn बराबर 90, ये दिया है। अब इसका फॉर्मूला आपको क्या बताएं, ध्यान से देखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 90, ये ध्यान से देखिएगा। या n का मान तो पता नहीं, निकालना है हमको 2 गुना a का मान 2 बैठा दिए यहाँ पे, प्लस n का मान पता नहीं रख दिए n-1, d का मान 8 गुना के रूप में 8 बराबर कितना 90, कोई दिक्कत नहीं। या n/2 2 गुना 2 तो 4 प्लस देखिए 8 गुना n तो 8n, 8 गुना 1 तो 8 बराबर 90, ये चलता रहेगा। अब समझिएगा, यहां पर देखिएगा, ये इसके साथ में गुना कर लेते हैं, पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं, n/2 एक बार फिर 8n लिख दिए, 4 घटेगा -8 में, तो माइनस क्या बच जाएगा 4 बराबर कितना 90। अब गुणात्मक गुना कर लेते हैं,
पहले ऊपर ऊपर गुना करते हैं, ये नीचे में जो रहेगा इसको कर लेते हैं यहां से डायरेक्ट। 8 गुना n तो 8n स्क्वायर, n गुना -4 तो -4n बराबर, इसको गुना कर लेते हैं 9 दूना 18 यानी 180। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पे समझिएगा 8n स्क्वायर -4n इधर लाके आएंगे तो -180 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहां पर 4 दूनी चरखा से खा जाता है, 4 चौके 16 4 पंचे 20, इसका मतलब है 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन जैसे किए, तीसरा बच गया अंदर में 2n स्क्वायर -2n माइनस 4 कॉमन कर ले लिए, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 45 बराबर कितना 0। अब देखिएगा ये 4 इधर जैसे भेजते हैं तो 0/4 हो जाता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 डायरेक्ट। यहां पर देखिए 4 कॉमन लेते हैं, यहां से 4 कॉमन लेते हैं। 4 जैसे कॉमन किए तब देखिएगा क्या बचेगा, 4 दूनी 8 n स्क्वायर बचेगा, -n बच जाएगा अब -4 चौके 16 4 पंचे 20 45 बराबर 0। अब इस 4 को जो है इधर जैसे लेके जाते हैं तो 0/4 हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 0। तो 0 कर लेंगे तो 2n स्क्वायर -n -45 बराबर कितना बच गया 0। ये द्विघात गुणनखंड आ गया। क्या आ गया? द्विघात गुणनखंड। अब इसको द्विघात गुणनखंड को तो देखिएगा तोड़ने के लिए क्या करते हैं, -n माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना 0। अब देखिएगा या प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करते हैं तो 90 हो गया -90। इसको जो है जोड़ने और घटाने के बाद बीजदाप होना चाहिए, कितना आएगा, कितना है 10 नमा 90 10n अब प्लस 9n अब -45 बराबर कितना 0। ये देखिएगा इन दोनों में से कॉमन कर लेते, ई पद और ई पद में तो 2 है 2 ले लिए, n यहाँ एक है n ले लिए, यहाँ बच जाएगा n -5 आप प्लस 9 कॉमन कर लेते हैं साहब, n माइनस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। अब देखिएगा 2n अब प्लस 9 एक साथ रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है, n -1 को लिखते हैं। अब समझिएगा 2n प्लस 9 बराबर 0 और n -5 बराबर 0। n बराबर कितना हो गया, इधर लेके जाएंगे तो +5 और इसको देखिए 2n बराबर -9, इसलिए n बराबर हो जाएगा -9/2। ये माइनस में जैसे आ गया ना ये ओमान हो गया, क्या हो गया ओमान हो गया, क्योंकि संख्या जब भी होता है तो माइनस में नहीं होता है, तो ये हो गया क्या जी मान हो गया, यानी मेरा n निकल गया कितना 5। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया उत्तर हो गया। अब कह रहा है an बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a + n - 1 इंटू क्या d। a का मान जो है पता है हमारा 2 तो 2 लिख दिए, n का मान अभी तुरंत निकला है 5 तो यहाँ 5 घटाओ 1 तो क्या हो जाएगा 2 + 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा नहीं समझिएगा, यहाँ d का मान नहीं रखे, d का मान 8, यहाँ 8 रखाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 4 8 32, कितना हो गया 32 बराबर 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ये हमारा एसन का मान निकल जाएगा, कितना इजी ढंग से बना। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब चलते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है सातवां, तीसरा का सातवां प्रॉब्लम में कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कितना हल्का सवाल है। यहां पर छठा सवाल क्लियर हो गया। सातवां सवाल में हमारा कह रहा है a बराबर नंबर 7, a बराबर प्रथम पद दे रखा है यहां पर 8, an बराबर दे रखा है 62 यानी 62
और Sn बराबर 210, Sn बराबर दे रखा है 210, ये दे रखा है, दिया है ये, यानी ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है हमको निकालने के लिए क्या, n और d, संख्या और सर्व अंतर n और d ज्ञात करें, ये कह रहा है हमारा। चलिए इसको एकदम वीडियो में बने रहिए। सोल्व दिया हुआ है हमारा क्या, देखिएगा Sn बराबर 210, एक Sn का हम फॉर्मूला बताए हैं, देखिएगा Sn बराबर 210 जो दिया है उसको लिखते हैं। ये Sn का फॉर्मूला होता है, n का मान लिखा है n/2 इंटू a प्लस n पर, ये बताए हैं, बराबर 210। n का मान निकालना है, देखिए कितना इजी ढंग से, n/2 इंटू a का मान 8 रख देंगे, प्लस an का मान 62 रख देंगे, 62 में बराबर 210। अब देखिएगा या n/2 गुना 62 आज कितना हो जाता है 70, बराबर कितना 210। आप समझिएगा, इसको कटाते यहाँ पे 2 एकम 2 35 बार में ही कट जाता है ना, तो हो गया कितना 35n अब बराबर 210, इसलिए n बराबर हो जाएगा 210 बटे 35 डायरेक्ट कट जाएगा, 35 6 के 6 बार में कट जाएगा, n का मान कितना आ गया मेरा 6। अब यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा d का मान हम कैसे निकालेंगे, n का तो मान निकल गया, एक आंसर यहां हमारा हो गया। अब d हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से d निकालेंगे, ये दिया है an बराबर मेरा 62 दे रखा है, यहां से निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताते, a इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62, ये हम बताए हैं। a का मान यहां से रखेंगे 8, ये 8, n का मान अभी तुरंत निकालें 6-1 इंटू डी निकालेंगे, बराबर 62। आप देख लीजिए यहां 8 प्लस ये देखिए 6 में से एक जाएगा 5, 5 गुना डी तो 5d बराबर कितना 62। अब देखिएगा यहां पर 5d इधर रखते हैं, जिसका मान निकालते हैं बाएं साइड में, बराबर 62 लिख देते हैं, इसको उधर जंप कराते हैं 8 आ जाता है। अब देखिएगा 5d बराबर हो जाएगा 62 घटेगा 10 12 में 8 गया 4 और 5 54 हो गया, इसलिए d बराबर हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 5 भाग लग जाएगा यहां आकर के, ये हमारा कितना निकल गया d का मान 54 बटे 5। कितना इजी ढंग से बना, चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं तीसरा का 8वां सवाल में। 8वां सवाल देखिएगा क्या रोचकदार है, ये 8 नंबर सवाल है हमारा। 8 नंबर सवाल में कहता है an बराबर 4, an बराबर तो 4 कोमा d बराबर 2, तार बनता इसका 2, और Sn बराबर, और यहां पर दे रखा है Sn इज इक्वल टू Sn बराबर -14, ये -14 ये दिया है आपको, कितना दिया है -14 दिया है। कहता है यहां पर निकालने के लिए कह रहा है n और a का मान निकालें, इस बार n तथा a ज्ञात करें, ये कह रहा है, ये हमारा ज्ञात करें, ये हमारा तेरा हिसाब। तो ध्यान से देखिएगा, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। हमारा an दिया है, an बराबर 4 दे रखा है, ये दिया है। इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, ये दिया है। या a का मान नहीं दिया है, a का मान नहीं लिखेंगे, a ही लिखेंगे। n का मान भी नहीं दिया है, इसको n का -1, और d का मान दे रखा है यहाँ 2,
बराबर 4। ध्यान से देखिएगा, ए नहीं दिया है, लिख देंगे ए। 2 गुना n तो 2n, 2 गुना 1 तो 2, बराबर कितना 4। ध्यान से देखिएगा फिर, a प्लस 2n, अब देखिएगा बराबर 4, अब उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। अब देखिएगा a प्लस 2n बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यहां से a का मान निकाले हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 और घटाव कितना इधर आएगा 2n। a का मान हम यहां से निकाल लिए। अब उसमें आगे Sn कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब Sn बराबर दे रखा है कितना -14, ये दिया है आपका यहां पर ही। इसका फॉर्मूला दो फॉर्मूला बताएं, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 इंटू a प्लस एनवा पद हमारा दिया है, ये बैठा देंगे, कितना इजी बनेगा बराबर -14। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, अब इधर लिखते हैं हम थोड़ा सा। n का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है ना, तो n/2 ही लिख देंगे। a का मान आपको यहां निकला हुआ है 6 - 2n, क्या लिखेंगे 6 - 2n प्लस, यहां पर प्लस an का मान यहां पे दिए रखा है 4, यहां पे 4 बराबर कितना है इधर -14 है, ये -14 ज्यों का त्यों। अब समझ लीजिए, n/2 इंटू -2n, इसको शुरू में लिख देते हैं, 6 प्लस 4, प्लस कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना -14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा, ऊपर गुना कर देते हैं और ये 2 को इसके साथ में गुना करते हैं, कोणात्मक गुना। तो -2n² प्लस n गुना 10 तो 10n बराबर 2 गुना -14 तो 28, 14 28। अब देखिएगा -2n² प्लस 10n, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 28, बराबर कितना 0 हो गया उधर। अब देखिएगा यहाँ पे दुक्का का पहाड़ा खा रहा है, 10 भी खा रहा है, 28 भी खा रहा है, तो इसका -2 कॉमन कर लेते हैं, अंदर में बच गया क्या n², माइनस ले लिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस, 2 ले लिए तो 5 यहाँ बचेगा 5n, और यहाँ 2 ले लिए हैं, यहाँ 2, तो माइनस कितना बचेगा 14, बराबर कितना 0। अब देखिएगा यहाँ पर -2 को उधर भेज देते हैं, भाग लग जाएगा 0 में, तो 0/-2 तो 0 हो जाएगा। तो n² -5n -14 बराबर कितना 0 हो गया। इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा द्विघात गुणनखंड हो गया, यहां पर क्या हो गया द्विघात गुणनखंड। तो प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करते हैं तो 14 हो जाता है -14n²। इसको 2 पार्ट में बटाते हैं, 7 दूना 14, क्या आ जाता है 7 दूना 14, इसका हो जाएगा n² -7n और प्लस 2n -14 बराबर 0। अब कॉमन कर लेते हैं इसमें, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो n कॉमन करते हैं, n - 7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे, n - 7 हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब ध्यान से देखिएगा, n + 2 एक साथ और ये n - 7 एक साथ बराबर 0। अब देखिएगा दोनों को 0 करते हैं, n + 2 बराबर 0, यहां पर देखिएगा n + 2 बराबर 0 और n - 7 बराबर कितना 0। अब देखिएगा यहां पर n + 2 बराबर 0, इधर लेके जाएंगे तो n बराबर कितना निकल जाएगा -2, जो कि अमान्य हो जाएगा, ये इसका मान है। तो n बराबर इधर लेके जाएंगे तो +7 हो जाएगा, इसलिए n का मान हमारा कितना निकल गया 7। ये 7 क्या हो गया उत्तर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। देखिएगा n का मान हमारा 7 निकला और a का मान जो निकला है यहां पर निकला है, क्या निकला है यहां पर। अब इसमें जो है n का मान बैठा देंगे 7, समझिएगा
यहाँ पर 7, तो 7 n का मान बैठाएंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में से -14 में से 6 चला जाएगा, -8 a का मान निकल जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा, या तो हम निकाल देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए n का मान निकल गया मेरा। a बराबर यहाँ निकालना है। अब a बराबर हो जाएगा 6 - 2n दिया हुआ है, निकला हुआ है 6 और 2 गुना n का मान 7, तो 6 - 7 दूना 14 बराबर घटेगा तो -8। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको भी बढ़िया से। अब चलते हैं 9वां सवाल में। तीसरा का 9वां सवाल ध्यान से देखिएगा, एकदम कितना इंटरेस्टिंग है सवाल। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट 2 सवाल बचा है, ध्यान से देखिएगा। इस नंबर का a का मान दे रखा है यहां पर 3, ये 3, और n का मान दे रखा है यहां पर 8 यानी संख्या, और s 92। यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा घुरा के क्वेश्चन दिया है। s बराबर दिया हुआ है 192। 192 ये आपको दिया हुआ है, तो कहता है निकालने के लिए मात्र d का मान निकालें, सार्व अंतर। ये आपको कह रहा है निकालने के लिए। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, लग रहा है वजन। समझिए अब 16 s का मान दे 192, टोटल संख्या का जो जोड़ेंगे तो 192 आएगा। इसका मतलब n का मान दे रखा है यहां पर, समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, S8 बराबर आपको 192 दिया हुआ है। ये n का मतलब यहां है Sn। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना दे रखा है, 192। ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। या n का मान कितना रखेंगे, 8, अब बटे में कितना, 2 गुना a का मान यहां दिया हुआ है 3, n का मान 8 -1 और d का मान कुछ नहीं, निकालना है 192। अब देखिएगा ध्यान से, इसको कटा देंगे, कितना आएगा, 4 यहां आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 में से एक जगह 7, 7 गुना d तो 7d बराबर कितना हो जाएगा, 192। देखिएगा ध्यान से, हो गया है। अब 6 गुना 4 6 चौके 24, 7 गुना 4 7 चौके 28 d बराबर कितना है, 192। अब पक्षांतर कर रहे हैं, 28d को इधर लाएंगे बराबर 192, इसको जंप करा के उधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 24। आपस में देखिए 28 से d बराबर हो जाएगा 92, घटेगा 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा 8, जब बच गया 8, 8 में से 2 चला जाएगा 6 और 1, 168। यहां पर लिख देते हैं। अब Therefore d इज इक्वल टू हो जाएगा 168 बटे कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। तो समझिएगा, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा 28। देखिए 7 से कटाना है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौके 28, 4 से कटा रहे हैं, 4 एकम 4 है, 4 छके 24, तोड़ के कटाएं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डी का मान कितना निकल गया हमारा, कितना एकदम इजी ढंग से बना। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, एकदम इत्मीनान के साथ। अब चलते हैं 10वां सवाल। तीसरा का 10वां सवाल में हम चल गए। अब
ध्यान से देखिएगा 10वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एल बराबर दे रखा है 28। क्या दे रखा है? 28। एस बराबर 144। क्या दे रखा है? 144। और कुल पद, यहां पर देखिए घुरा के पूछा है क्वेश्चन, कितना हल्का है। कुल टर्म बराबर टोटल टर्म, यानी कुल पद बराबर पद 9 है। क्या है? 9 है। तो ए ज्ञात करें। क्या कह रहा है? प्रथम पद ज्ञात करें। प्रथम पद कहता है कि निकालने। समझिएगा यहां पर क्या कह रहा है, सोल्व। समझिएगा एल बराबर ए एन, यानी एल को ही ए एन बताया है। 28 दे रखा है। कितना दे रखा है? 28। एन बराबर टोटल कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो ए हमारा क्या कह रहा है? व्हाट, क्या होगा? तो दिया है हमारा क्या? एस एन, यानी एस एन बराबर दे रखा है 144। क्या दे रखा है? 144। देखिएगा ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला बताए हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर कितना? 144। ये है। n का मान कितना दे रखा है? 9/2। ए का मान नहीं पता है, लिख दे नहीं। ए एन बराबर यहाँ l का मान दे रखा है 28 बराबर कितना? 144। समझ लीजिए। अब 9 गुना ए तो 9a, 9 गुना 28, 9 × 72, बाकी 7, 9 दूना 18, 18 7 25 ना। फिर से कर लेते एक बार। 9 गुना 8, 9 × 72, बाकी 7, 9 दूना 18, 18 7 25। अब बराबर ये 2 से गुना कर देते हैं इसके साथ, तो 144 गुना कितना? ये 2 इधर आ गया, गुना नहीं किया, कटाने में सहूलियत रहेगा। अब समझिएगा 9a बराबर, गुना करना ही होगा, घटाना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और दुक्का 288 में माइनस 252 घट जाएगा। कितना बचेगा? 9a बराबर घटेगा 8 में से 2 चला जाएगा 6, और इस जगह बच गया 7, 8 में से 3। अब खत्म हो गया, इसलिए ए बराबर निकल गया मेरा 36। गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, कितना बार में कटेगा? ये 4 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कितना इजी ढंग से बना। और 5.1, 5.2 वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट को जाकर के खोल करके देखिएगा। 5.1 और 5.2। और आज 5.3 का जो है तीसरा प्रॉब्लम तक हम चल चुके हैं। अब अगले प्रॉब्लम में हम चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इत्मीनान के साथ। चलिए इसको सवाल को उतार लीजिए पहले।